नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। खबरों पर बात करने से पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय का बयान में काशी का बेटा हूं, बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर काशी खड़ी है। हम गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काका बरार ने मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत की। लोकतंत्र लिए बहुत जरूरी है। पुणे पोर्श कार हादसे में नाबालिग आरोपी की मां गिरफ्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने संगरूर निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाला। लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले। तेजस्वी यादव की चुनावी चेतावनी, संविधान आरक्षण लोकतंत्र के खिलाफ वोट दें। जिनकी वजह से बेरोजगारी में देवी को चढ़ाया मछुआरे का श्रृंगार, कलंधिरी गांव में मचाया धूमधाम। लोकसभा चुनाव का 7वां चरण आज शुरू हो चुका है। राघव चड्ढा दिल्ली के आप नेता वोट डालने पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण चल रहा है और इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा, आज भारत का महापर्व है, हर नागरिक का वोट देश की दिशा और दशा तय करेगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। चड्ढा ने इस मौके पर जनता को ये भी याद दिलाया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है और इसे अवश्य डालें। उनकी इस अपील के बाद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। तो देश का भविष्य आपके हाथ में है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। ये आज वोट की हेडलाइन ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार अजय राय ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अपनी पूजा और काशी से अपने जुड़ाव को रेखांकित किया। अजय राय ने कहा, मेरी पूजा का ये फर्क है कि मैं काशी का बेटा हूँ और मैं काशी के मंदिर में पूजा करता हूँ। काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर खड़ी है। जो भी प्रार्थना करनी है मैं यही करूंगा। ये समय लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होने का है। जनप्रतिनिधि का मतलब है कि लोगों के साथ खड़े रहना। अजय राय का मुकाबला प्रधानमंत्री और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी तथा बसपा के अतर जमाल लारी से है। इस चुनावी मुकाबले में काशी की जनता किसे चुनती है, ये देखना दिलचस्प तौर से। देखिए, हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं। हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं। हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम, क्योंकि काशी एक ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोक से न्यारी नगरी है। ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर खड़ी है काशी, अविनाशी काशी है। तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में। और यहाँ का जो एक यहाँ की जो पूजा का महत्व है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु, सभी ये हमारे यहाँ की चीज़ें रही। माँ गंगा का पावन तट है, तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलेंगे और ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है। फिरोजपुर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काका बरार ने आज मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मौके पर अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, आज का दिन लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर नागरिक को वोट देना चाहिए और देश की दिशा और दशा बदलनी चाहिए। काका बरार ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र लिए बहुत जरूरी है और हर एक इंसान ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
पुणे पोर्श कार हादसे में क्राइम ब्रांच ने नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार किया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिवानी ने बेटे के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ कर उसे बदल दिया था। खबर सामने आते ही शिवानी अंडरग्राउंड हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे मुंबई से पुणे आते हुए पकड़ लिया। इस मामले में ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर और एक वार्ड बॉय पहले से ही पुलिस हिरासत में है। आरोपी के पिता पर भी ब्लड सैंपल हेराफेरी का मामला दर्ज है। पुलिस की जांच में सामने आया कि शराब के नशे में धुत नाबालिग के ब्लड सैंपल को उसकी मां के सैंपल से बदला गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने संगरूर निर्वाचन क्षेत्र में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। संगरूर सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक हो गया है, जहां कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा, बीजेपी के अरविंद खन्ना, आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीत हेयर, शिरोमणि अकाली दल के इकबाल सिंह झुंडन और शिरोमणि अकाल दल के सिमरनजीत सिंह मान के बीच मुकाबला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मतदान करने के बाद जनता से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश हित में वोट करें। पटना से पूर्व बिहार उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर निकले और उन लोगों के खिलाफ वोट दें जो संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था, बिहार एक चौंकाने वाला नतीजा देगा और हम 300 सीट को पार करेंगे। लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें। ये अपील है लोगों से। मदुरई तमिलनाडु से जहां देवी की आराधना में जुटे लोगों ने एक प्राचीन परंपरागत मछुआरे का आयोजन किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया पे।